नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत का है। आखिरी खत जिसे चेतन आनंद ने बनाया था साल 1966 में, और यूं तो कहानी एक बच्चे की है लेकिन फिल्म राजेश खन्ना की है। राजेश खन्ना फिल्म में गोविंद के किरदार में हैं। गोविंद एक युवा मूर्तिकार है। कुल्लू के पास छुट्टियां मनाते हुए वो लज्जो यानी कि इंद्राणी मुखर्जी को देखता है और इश्क कर बैठता है। इसके बाद वो गांव के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर लेता है और फिर उन्हें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शहर जाना पड़ता है। और इसी बीच लड़की को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये पता चलते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे कुछ रुपयों में, तकरीबन 500 रुपये में उसे बेच दिया, जहाँ पर उसे खूब पीटा जाता है। कुछ समय के बाद तो वो बंटू नाम के एक छोटे लड़के को फिर जन्म देती है और बाद में लज्जो अपने 1 साल के बेटे को लेकर गोविंद से मिलने बम्बई आती है। वो उसके लिए उसके दरवाजे पर एक खत छोड़ती है और बच्चे को भी उसके साथ छोड़ना चाहती है। हालांकि वो इससे बच नहीं पाती, इसलिए वो बंटू को अपने साथ ले आती है। भटकते रहते हैं और लेकिन रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे वो खिलाते हैं, जो कुछ मिलता है, लेकिन जल्दी वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर मर जाती है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और बाकी फिल्म शहर में घूमते हुए एक छोटे बच्चे की कहानी है। वो घर से बाहर चला जाता है, जो कुछ भी पाता है उसे खा लेता है, जिसमें एक गोली भी शामिल है जिससे उसे नींद आ जाती है। जागने पर वो और भी अधिक शहर में भटकता है। इस बीच गोविंद को अपने पीछे छोड़ी गई आखिरी खत यानी कि वो चिट्ठी और आखिरी खत के जरिए सब कुछ पता चल जाता है। उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होता है और पुलिस की मदद से अपनी पत्नी और बेटे को खोजने की कोशिश करता है। हालांकि उसे केवल अपने बेटे की तलाश में उसे अपनी पत्नी का शव मिलता है और बाद में पुलिस इंस्पेक्टर नाइक, जो मानवेंद्र चिटनिस ने जो किरदार निभाया है, लज्जो की मूर्ति को दिखाता है जिसे उसने अपने स्टूडियो में रखा है। फिर बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बचाया जाता है जो पास के एक अनाथालय का स्टाफ है। वो रात में उस जगह से भाग जाता है और लंबे समय तक इधर उधर भटकने के बाद और कुछ लोगों की मदद से फाइनली वो अपनी खोई हुई माँ और एक नई महिला की मूर्ति खोजने के लिए घर पहुंचता है और अब उसकी नई माँ है। फिल्म में गोविंद का किरदार राजेश खन्ना ने निभाया है, लज्जो इंद्राणी मुखर्जी बनी है और बंटू का किरदार मास्टर बंटी ने निभाया है। फिल्म में टुनटुन भी हैं, भूपेंद्र सिंह भी हैं, नकी जहान भी हैं। फिल्म में राजेश खन्ना ने दरअसल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने आखिरी खत को लेकर कहा कि मैं आखिरी खत को अपने शुरुआती दिनों की एक यादगार फिल्म मानता हूँ। ये एक निर्देशक की परियोजना थी और चेतन आनंद अत्याधुनिक, कल्पनाशील और संवेदनशील डायरेक्टर ने विशेषज्ञता के साथ फिल्म को संभाला। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से साफ याद है कि कैसे सिनेमाटोग्राफर जल मिस्त्री ने मुझ पर और इंद्राणी मुखर्जी ने 5 से 6 क्लोजअप में एक गीत अब ना जा की शूटिंग की थी। और आखिरी खत में मेरा सबसे चुनौतीपूर्ण सीन था आखिरी सीन, जब मैं अपने बेटे बंटी को पहचान नहीं लेता और तब तक मैं चुप रहने के मूड में हूँ। चेतन आनंद मुझे देर रात फ़ोन कॉल से जगाते थे ताकि मेरे चेहरे पर एक आदर्श पाथोस ओरिएंटेड लुक आए। ये चेतन आनंद की खासियत थी। खैर, कैफी आज़मी के गीत और खयाम का संगीत लाजवाब है। एक गीत है बहारो मेरा जीवन भी संवारो, लता मंगेशकर का गाया, बहुत मशहूर गाना। और फिल्म की खूबसूरती चेतन आनंद का निर्देशन है और इसी फिल्म से राजेश खन्ना को इंडस्ट्री ने पहचाना और फिर राजेश खन्ना की तूतीस फिल्मी जगत में बोलने लगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।